भारत सरकार की और पूरी दुनिया की कोशिश है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाए और इसके लिए बच्चों के माध्यम से ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह ये यूथ पार्लियामेंट है, युवा संसद है, ये बच्चे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, स्पीकर के रूप में, और जो बच्चे आज ये काम करें तो आज से पता चल जाता है कि कल हमारे देश के जो एमपीज हैं, विधायक हैं, वो क्या करते हैं, कानून कैसे पास होते हैं। तो उसकी एक बानगी मात्र है। हमारे बीच में एसएमसी प्रेसिडेंट और समस्त एसएमसी उसका मैं स्वागत करता हूँ और ये बच्चे थोड़ी सी झलक देंगे आज आपके सामने। मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से अनुमति चाहूंगा कि आज की जो यूथ पार्लियामेंट है उसका शुभारंभ किया जाए। Elected a member of Lower House of the Youth Parliament, do so in the name of the God, that I will adhere to faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मैं आसिया को युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय सदस्यगण, क्योंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ करने रहे हैं, मेरा यह कर्तव्य है कि हमारे
मैं आप सदन के नेताओं के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को संयोजित करते हुए आज हम सबने बहुत बहुत समाचार सुना है जो हमारे देश की एकमात्र ऐसी प्रतिभा के निधन से जुड़ा है जिसने न केवल हमारे देश को गर्व महसूस करवाया बल्कि विदेशों में देश प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाया। यह वाकई हृदय विदारक है और इसका असर हमारे देश के हर नागरिक पर गहरा होगा। आज इस कठिन समय में हमारा सबसे पहला कर्तव्य उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना है। हम उनके साथ खड़े हैं और उनको सहायता समर्थन प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हम उनके शोक को समझते हैं और उनकी आंतरिक त्रासदी को महसूस करते हैं। श्री एन.के. शर्मा एक बहुत ही कुशल नेता समाज सेवक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक से पिछड़े समाज के गरीब तबके के लिए दिन रात काम किया। वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। साथ ही साथ वे एक अच्छे प्रतिष्ठित और मान्य कवि और लेखक भी थे। श्री एन.के. शर्मा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मैं उनकी ही कविता की कुछ पंक्तियों से उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? मैं तो एक दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो एक दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। The house may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. The message being sent, ma'am. Prime Minister to introduce new ministers. Miss Speaker, ma'am, I have pleasure in introducing to you and through you to the House my colleagues, the new ministers, Miss Divya, Minister of Human Resource Development, Miss Harshita, Minister of Civil Supplies. Now the question hour starts. Question number 101, Miss Dishita, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या हाल ही में हमारे पड़ोसी देश चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र में भूमि कब्जाने की घटना हुई है, जिसकी कुछ रिपोर्ट अखबारों के माध्यम से छप रही हैं। यदि हाँ, तो इससे संबंधित क्या हो रहा है? क्या सरकार कोई कार्रवाई कर रही है? क्या सरकार सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है? कृपया सच क्या है, सदन को जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष वालों को यह बता देना चाहती हूँ कि हम मानते हैं कि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, परंतु हमारे सम्मानित सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप हमारे ऊपर मनगढ़ंत है। हम और हमारी सेना पूरी तरह सत्ता के बाहर रहने वाली टीम विपक्ष को जनता को गुमराह करना छोड़ देना चाहिए। हम इस जगह किसी को भी कब्जाने नहीं देंगे। ऐसे मुद्दे मजाक नहीं होते। सम्मानित सदस्य जरा विवेक से काम लें। जमीन खिसक जाती है भैया दिन दहाड़े पाँव से, ताना मारती है घर में बीवी शौहर की कमाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूं महंगाई पर। सारा नुस्खा फेल हो गया पॉकेट पे कंट्रोल का। सरकार हर महीने दाम बढ़ाती है डीजल और पेट्रोल का। लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी के बोझ ढो रहे हैं, हंसते हैं मजबूरी में पर दिल से रो रहे हैं। अब तो यकीन ही नहीं करता है कोई अपनी ही परछाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूं महंगाई पर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्यों एवं प्रिय देशवासियों के लिए इस सभा में तेल और गैस की कीमतों पर हो रही भारी वृद्धि पर सरकार से जानना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि तेल और गैस देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है और इनकी कीमतों का बदलना
बढ़ती कीमतों का असर हर जरूरी वस्तु की कीमत पर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार तो सत्ता में ही बढ़ती कीमतों का रोना रोकर जनता को गुमराह करके आई है, जबकि मौजूदा सरकार ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह सत्ता में थे तो महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी के कारण आम जनता को जरूरी वस्तुओं के लाले पड़े थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है। जहां तक डीजल और पेट्रोल की बात है तो थोड़े बहुत दाम ही बढ़े हैं, लेकिन माननीय सदस्य को मैं बता देना चाहती हूँ कि राज्य सरकारें चाहे तो अपने करों को कम कर सकती है, पेट्रोल और डीजल की कीमत नियंत्रण कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बड़ी कीमतों की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण ये उछाल अस्थायी है। माननीय सदस्य, जब आप सत्ता में थे तो जनता की और आपकी कोई भी ध्यान नहीं था। अब आप कविता का पाठ कर रहे हैं, यही आपकी नियति है। क्वेश्चन नंबर 103, मिस पल्लवी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार बड़े ऊंचे ऊंचे वादे लेकर सत्ता में आई थी कि जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम कम होंगे। महोदय, विडंबना देखिए, जब से सरकार बनी है जरूरी उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। क्या जरूरी खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों पर काबू करने के लिए सरकार के पास कोई नीति है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार तो कालाबाजारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई है और जिसे नियंत्रित करने में ये सरकार पूरी तरह विफल हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर काफी हद तक लगाम लगाकर जरूरी चीजों के दाम कम करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कुछ सब्जियों के दाम बढ़ने की भलाई के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इसका मुख्य कारण ज्यादा बारिश के कारण फसलों की बर्बादी है। हमने दामों को कम करने का प्रयास किया है और हमने पुरानी सरकार के मुकाबले गरीब जनता तक ज्यादा राशन पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 104, मिस अंतिमा प्लीज। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि यह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया है तो चाय की दुकानों पर कार्य करते हुए बच्चे तथा ढाबों पर बर्तन मारते हुए बच्चे तथा अन्य बच्चे छोटे छोटे बच्चे अन्य जगहों पर कार्य करते हुए दिख जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं मान लूं कि इस अधिनियम के तहत सभी बच्चे स्कूलों में हैं, तो चाय की दुकानों पर कार्य करते हुए बच्चे तथा भीख मांगते हुए बच्चे किसके हैं? अध्यक्ष महोदय, किसके हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष वालों को यह बता देना चाहती हूँ कि भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष के रूप में एक व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित किया गया है। भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में यह भी बताया गया है कि बच्चे कितनी उम्र तक और कहां पर कार्य कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 24 जो किसी भी खतरनाक कार्यों को करने की कड़ी निंदा करता है, यह अनुच्छेद बाल श्रम पर रोक भी लगाता है। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अधिकार देता है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकारों को स्वर्ण शिक्षा अभियान के तहत राशि व दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल पर सरकार पहले ही कार्य कर रही और इसके लिए कमेटी के गठन पर सहमति भी बनी है। मैं सरकार की ओर से आश्वस्त करती हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना संज्ञान में आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बाल श्रम को लेकर कड़े कानून बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सभा में गृह मंत्री को महिला सुरक्षा के संबंध में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में महिला उत्पीड़न पर दुनिया का सबसे सख्त
मजबूती देने के लिए कदम उठा रही है और क्या नए नीतिगत बदलाव हो रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक मुद्दा है। हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सशक्त एवं सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एक संपूर्ण प्रतिष्ठित महिला सुरक्षा नीति बनाई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना। हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा और बलात्कार के मामलों के विचार में एक तेजी से न्याय प्रणाली में सुधार किए हैं तथा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की है ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी दंडित किया जा सके। हमने समाज में महिलाओं के साथ संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए हैं। हमने स्कूलों और कॉलेजों में महिला सुरक्षा के बारे में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि युवा पीढ़ी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। अध्यक्ष महोदय, रेप के लिए दोषी को फांसी जैसी सजा के प्रावधान होने के बावजूद रेप्स आर रिपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे ईच कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये साफ साफ दर्शाता है कि औरतों के लिए कानून व्यवस्था के नाम पर ये सरकार और इनके अधीन प्रशासन फेल हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या होगा महोदय, जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं होंगी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अध्यक्ष महोदय, जब सालों तक कोर्ट में सुनवाई ही नहीं होगी तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? इस स्थिति में ये पंक्तियां बिल्कुल ठीक बैठती हैं। घर घर चूल्हे में कभी आवरों के नाम पर जलाई जाती हैं बेटियां। घर घर चूल्हे में कभी आवरों के नाम पर जलाई जाती हैं बेटियां। ना मरी कोख में तो जिल्लत है, रुसवाई है। भूखी ताकती नजरें भेड़ियों की कहे तो कहे किसे अपना, जब माँ बाप के लिए पराई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे पिछले जवाब में ही इस प्रश्न का जवाब छुपा हुआ था, पर मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कानून व्यवस्था राज्य और केंद्र दोनों का मामला है। ऐसे कुछ मामले हमारे संज्ञान में आए थे, उसके लिए हमारी सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो इन सारे मामलों की निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी इन मामलों में दोषी पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। जहां तक बात रही लंबी तारीखों की, तो हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके तथा पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 106, मिस शिवांगी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण न करने की नीति में संशोधन करने का विचार है? यदि हाँ, तो सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई विचार किया है? और यदि हाँ, तो संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क से ग निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि स्कूल में दाखिला किसी भी बच्चे को प्रभावित शिक्षा पूरी होने तक न रोका जाए और न ही निष्कासित किया जाए। 2016 में सीबीआई की बैठक में यह अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करने पर बिल पास किया गया है जो कि राज्यसभा में लंबित है। Ma'am, we got every detail about the river Brahmaputra in Guwahati, but I want to know from the Honorable Minister what are the steps taken by the department to implement the Ganga Action Plan and to make the holy river Ganga free from pollution. Ma'am, the government has approved Namami Gange mission to be the budgetary outlay of
rupees 22,500 crore till 2026, including projects for existing liabilities of rupees 11,225 crore and projects of Namami Gange program was launched in June 2014 was for a period up to 31st March 2021 to rejuvenate River Ganga and its tributaries. Now the question hour is over. No more supplementary, please. Ma'am, a serious breach of duties has been committed by leading newspapers of Delhi while commenting on the recommendation of the Public Accounts Committee. The paper has attributed dishonest motives and I have requested you to allow me to raise your question on that matter now. Miss Priya, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given notice of it at 10 a.m. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now papers to be laid. Ma'am, I beg to lay on the table a copy each of following papers, Hindi and English version, under subsection 1619 of the Companies Act 1956. Number 1. Review by the government on the working of the State Farm Corporation of India Limited, New Delhi for the year 2022-23. Number 2. Annual report of State Farm Corporation of India Limited, New Delhi for the year 2022-23, along with 15 audited accounts and documents of the Controller and Auditor General thereon. Secretary to report message from Upper Chamber of Youth Parliament. Ma'am, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to unclose a copy of Illegal Migrants Bill 2023, which has passed by the Upper Chamber at its sitting held on 5th June 2023. Secretary to lay on the table a copy of the bill as passed by Upper Chamber at its sitting held on 5th June 2023. Ma'am, I lay on the table of the House the Illegal Migrants Determination Writing Bills Bill 2023 as passed by the Upper Chamber. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf of the honorable members of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to Honorable Foreign Minister, His Excellency Narayan Prakash South, and Speaker of the Nepalese Parliament, and the honorable members of the Nepalese Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honored guests. The delegation arrived on Sunday, 11 June 2023. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and very best wishes through them to people of Nepal. Now, let us take up the calling attention motion. Miss Dishita. Ma'am, I beg to call the attention of Home Minister about the protest, anger, unrest and violence in the several parts of Manipur and action taken by government thereof. Ma'am, an ethnic clash erupted on 3rd May in few parts of Manipur. The situation is under control now. The government has taken several steps to control the situation. The Indian Army troops and paramilitary forces are deployed to restore law and order. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर उच्च न्यायालय के अप्रैल 2023 के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को इस विषय पर कानून बनाने के निर्देश तो थे, तो सरकार के निर्णय लेने में देरी क्यों की और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही होने क्यों दी जिसमें कई लोगों को अपनी जान माल से हाथ धोना पड़ा, तथा क्या केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं की जानकारी नहीं थी?
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से यह जानकारी भी दी थी कि सरकार ने समय रहते संज्ञान लिया और दंगों को रोकने में काम चलाते रहे, लेकिन कानून राज्य सरकार का विषय है और उस पर काम अभी भी जारी है। विपक्ष की भूमिका की भी लगातार जांच होगी, जो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। Honorable Minister of Labour to introduce the bill. Ma'am, I beg to move for leave to introduce the bill further to amend the Employees Pensions Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1972. That leave be granted to introduce a bill further to amend the Employees Pension Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1972, and those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against will please say no. No. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. I have to inform the House that I have received a notice of motion of no confidence in the Council of Ministers under Rule 198 from Ms. Anshika, Leader of Opposition. The motion reads as follows: that this House expresses its want to confidence in Council of Ministers. Ms. Anshika may please seek the leave of House. Madam Speaker, I beg to move that is House express its want of confidence in the Council of Ministers. It gives me no pleasure to perform that task. The honorable leaders of the House and I have been known each other for 10 years now. We are very good friends. I think she knows that I hold her in great regards. All the same, when a harsh duty has to be performed of our country, that is the duty that has to be faced. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये सरकार सत्ता में आई तो इनकी बड़ी बड़ी घोषणाओं और बड़े बड़े वादों से देश में उम्मीद जगी कि ये सरकार देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्नति तो छोड़िए, देश घोर निराशा के दौर से चल रहा है। बढ़ती तेल की कीमतों, डॉलरों के मुकाबले गिरता हुआ रुपया, बढ़ती तेल की कीमतों और डॉलरों के मुकाबले गिरता हुआ रुपया, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और विदेशी नीति, उपभोक्ता की वस्तुओं का आसमान छूता भाव। अध्यक्ष महोदय, गरीबी भुखमरी से जनता में बेचैनी फैल गई है और विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य कर दिया गया है और नैतिकता की मांग है कि सत्ता में रहने का इस सरकार का कोई हक नहीं है। मैडम स्पीकर, विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। विपक्ष के नेता द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उनमें सच्चाई कम और अपेक्षा है। राष्ट्रीय बाजार में थोड़े बहुत बदलाव का कारण आर्थिक हालात बदले हैं, पर हमारी सरकार जल्द इन पर काबू पा लेगी। विपक्ष के पास न संख्या बल है, ना कोई मुद्दा, इसलिए विपक्ष प्रस्ताव लेकर देश की जनता का समय बर्बाद कर रहा है। मैडम स्पीकर, मंत्री महोदय भूल गए हैं कि तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और इन्हीं की कीमतों को मुद्दा बनाकर और जनता को गुमराह करके ये पार्टी सत्ता में आई है और अब इनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद मंत्री जी का जवाब ढंग से सुना नहीं। तेल और गैसों की कीमतों का बढ़ता एक अस्थायी दौर है। विपक्ष सिर्फ अब खबरों में बने रहने का जुगाड़ करते रहते हैं और अविश्वास प्रस्तावना भी इसकी एक बनावनी है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार अधिनायक की तरह काम कर रही है। ये जनता की आवाज को
अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास न संख्या है न कोई मुद्दा। इन्हें सत्ता में आने की इतनी जल्दी है कि संख्या बल न होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। यहाँ तक कि इनके पास इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदस्य ही उपस्थित नहीं, तो क्यों ले आए ये प्रस्ताव जब चर्चा ही नहीं करनी। हमारे साथ देश की जनता है, जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी और विपक्ष में बैठना ही अब इनका भाग्य होगा। जिन सदस्यों ने हमारा साथ दिया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर विपक्षी के कुछ नेता सिर्फ सोने के लिए आते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, महाभारत में भी कौरवों के पास संख्या बल था, पर पांडवों के पास धर्म और सच्चाई। हमारे पास सच्चाई है और हम लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जनता जानती है कौन कौरव है और कौन पांडव। विपक्ष अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का प्रयास कर रहा है। अच्छा है, दिन में सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं। मैं विपक्ष को सचेत कर दूं, अभी सत्ता सिर्फ दुस्वप्न ही है। No more discussion. No more time. No more discussion. No more time. I shall put the motion moved by the opposition leader of House to the vote of the House. The question is that this House expresses its vote of confidence in the Council of Ministers. Those who are in favor will say aye. Aye. Those against will say no. No. I think noes have it. The noes have it. Bill for consideration. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार हो हर बात। सरकार